गुरुग्राम के बीजेपी दफ्तर गुरुकुल में जेजेपी के करीब 250 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी का दामन थामते हुए बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी ज्वाइन करवाई है। जेजेपी में काफी समय से कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रहे महेश चौहान भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि महेश चौहान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की है। इसके साथ ही जेजेपी के करीब 41 पदाधिकारियों ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं ओपी धनखड़ ने जेजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने के बाद कहा कि सरकार में जेजेपी के साथ जो गठबंधन है वो बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन की है। कुलदीप यादव जी भी चक्करपुर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं सबका स्वागत करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया है। जिस विचार के साथ हम चलते हैं उस विचार के साथ वो आए हैं। गठबंधन हमारा बहुत अच्छा है, मजबूती से ऐसा रहेगा। कई बार हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जेजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जब वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उनके मनों में कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है तो उनको लगता है, तो मुझे अच्छा है कि इन्होंने बीजेपी का चयन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और विचारधारा की अभिव्यक्ति मैंने भी अभी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा पहले है उस नाते से, तो उनकी पसंद आई है, तो उनको विचारधारा पसंद आई है तो बिल्कुल अच्छी बात है। उनके इस बात से तो मैं कहूँगा कि वो आते ही विचार से जुड़ रहे हैं और सुंदर पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से मैंने राष्ट्रवाद की वजह से और राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करी है। मनोहर लाल खट्टर जी का जो शासन है उससे खुश होके और धनखड़ जी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट? मैं चाहूंगा आज हरियाणा में जेजेपी और भाजपा का गठबंधन बेशक हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर पदाधिकारी हैं, आज उन्होंने जो बीजेपी का है दामन थाम लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप की जो कहानी है वो शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें मुख्यमंत्री के जो सचिव थे तो उन्होंने आज भाजपा में वो शामिल हो गए और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी भाजपा में शामिल कराया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। और उसी के साथ साथ मैं बात करूं जेजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंतराम तंवर, उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर दिया कि जो महेश चौहान है, जो विशेष सचिव थे उप मुख्यमंत्री के, उनको पार्टी से निकाला गया है। उनका जो कार्य करने का जो तरीका था वो गलत था। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे उनसे नाराज थे, इसी के चलते पार्टी ने उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया जेजेपी ने। तो और उसके बाद अब उन्होंने बीजेपी के दामन थामा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रदेश में कहीं ना कहीं साजिश सरकार चला रहे हैं, गठजोड़ की सरकार चला रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके से अब जेजेपी के जो कार्यकर्ता है बीजेपी में शामिल हो रहे, तो कह सकते हैं कि एक जो दरार है उसकी शुरुआत जरूर हो गई है हरियाणा में, क्योंकि गठजोड़ की सरकार है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये क्या रूपरेखा। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।